So, today's topic is edema. Actually, edema is one of the most clinically important topics, जो कि हमें डिजीज की सही डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकती है. First question is, what exactly is edema? Actually, edema is a clinical term for swelling, जो कि हम बॉडी में different sites पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, and we can assess it clinically via palpation. अगर साइंटिफिकली बात करें तो एडिमा में फ्लूइड ब्लड वेसल्स और कैपिलरी से लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिवली अक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिलता है. अब क्वेश्चन ये है कि ये अक्यूमुलेशन होता क्यों है. तो इससे समझने के लिए पहले हमें फ्लूइड होम्योस्टेसिस का नॉर्मल फिजियोलॉजी जानना होगा. नॉर्मली क्या होता है? फ्लूइड कंटिन्यूअसली कैपिलरी से निकालकर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं और फिर वीनस रीअब्जॉर्प्शन और लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू सर्कुलेशन में वापस रिटर्न कर जाते हैं, ड्यू टू विच एक्सेस फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट नहीं हो पाते और नॉर्मल फ्लूइड होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन रहता है. लेकिन जब ये बैलेंस डिस्टर्ब्ड होते हैं तो ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिवली एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, विच लीड्स टू एडिमा. सो अब हमें जानना है कि ये फ्लूइड होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब क्यों होते हैं. Now we will learn the mechanism which disturb the fluid homeostasis and cause edema. Vessels or capillaries. Everything revolves around stalling forces. These stalling forces are plasma oncotic pressure and capillary hydrostatic pressure, जो osmotically fluid के homeostasis को balance किए रहते हैं. Capillary hydrostatic pressure is the force exerted by blood on the capillary, and it depends upon volume of blood present in capillary. So ये force fluid को capillary से बाहर interstitium में push करेंगे. और plasma oncotic pressure, जो basically plasma protein के concentration पे depend करता है, ये fluid को capillary में वापस pull कर लेंगे. तो जब capillary hydrostatic pressure increase होगा या फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्लूइड का कैपिलरी से लीकेज और इंटरस्टिशियम में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें एडिमा देखने को मिलेगा. सो अब हम देखेंगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में इंक्रीज होते हैं. सो फर्स्ट वन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर कंडीशन में होता क्या है? हार्ट एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसके वजह से ब्लड सिस्टमिक और पल्मोनरी वेन में वापस आ जाता है. अब जब ब्लड का वॉल्यूम वेन्स में इंक्रीज होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा ही, जिसके वजह से फ्लूइड लीकेज अब वीनस एंड ऑफ कैपिलरी से भी स्टार्ट हो जाएगा और इंटरस्टिशियम में एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा. दैट्स व्हाई इन राइट हार्ट फेलियर पेशेंट वी कैन सी डिपेंडेंट एडिमा और पेरिफेरल एडिमा. डिपेंडेंट एडिमा मींस एडिमा बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट पे दिखेगा. एग्जांपल लेग, फीट, एंकल्स वाइल स्टैंडिंग एंड सेक्रम इन बेडरिडन और लाइंग पेशेंट. नाउ क्वेश्चन इज, क्या लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी हमें पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा? एंड आंसर इज नो. पेरिफेरल एडिमा इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर और इसीलिए हमें यहां इनिशियली पेरिफेरल एडिमा देखने को नहीं मिलेगा. देन हियर व्हाट कैन वी सी क्लिनिकली? लेफ्ट हार्ट फेलियर में ब्लड गोज बैक टू द पल्मोनरी वेन, सो हियर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज इन पल्मोनरी वेन इंस्टेड ऑफ सिस्टमिक वेन. So due to increased in capillary hydrostatic pressure of pulmonary vein, fluid leaks into alveoli and interstium of lung tissue. That's why here characteristic symptom is dyspnea and orthopnea. अब हम देखेंगे कि ऑन्कोटिक प्रेशर किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में डिक्रीज होते हैं. सो फर्स्ट वन इज लिवर सिरोसिस. नॉर्मली एल्ब्यूमिन विच इज अ प्लाज्मा प्रोटीन 70 से 80% जिम्मेदार होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, और ये एल्ब्यूमिन मेनली लिवर में सिंथेसाइज्ड होते हैं. तो लिवर साइरोसिस के कंडीशन में हेपेटिक सेल डैमेज होते हैं, ड्यू टू विच एल्ब्यूमिन सिंथेसिस इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड. तो जब एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में डिक्रीज होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा ही, हेंस फ्लूइड कांट बी पुल्ड बैक एंड रिमेन्स इन इंटरस्टियम. अनदर क्लिनिकल कंडीशंस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नॉर्मली ग्लोमेरुलाई में ब्लड जब फिल्टर होते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करते हैं. इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज हो जाते हैं. दैट्स व्हाई एल्ब्यूमिन स्टार्टेड टू गेट फिल्टर्ड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स एंड देयर इज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन थ्रू यूरिन. सो यहाँ भी एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में डिक्रीज होगा एंड एडिमा विल बी अकर ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी. Other conditions like protein malnutrition, for example, kwashiorkor, also leads to edema due to protein deficiency in diet, because essential amino acid insufficient होने के कारण ये directly impact करता है albumin के synthesis को.